एक बड़ा सिद्धांत दिया है। नालम दुजत्वम देवत्व मृषित्वम वासुरात्मजा प्रीडनाय मुकुंदस्य नवृत्तम न बहुव्रता न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्ति हरिरन्यद्विदम्। भगवान को प्रसन्न हो करने के लिए आवश्यक नहीं है कि ऋषि बनने की जरूरत है। नालम द्विजत्वम ब्राह्मण का भयो ब्राह्मण कुल जन्मे सेवा सुमिरन पुनीत दास परमा पुनीत दास परमा हरि सन्मुख पैसा है वो दान करे तप करे। शौचादि अपनी जगह है, लेकिन ऐसी भक्ति मल नहीं होना चाहिए। मल का मतलब है भक्ति के पीछे कोई फलाशक्ति नहीं होना, यही मल है। यानी हम भक्ति करें रसास्वादन के लिए, किसी फल की कामना के लिए। अरे यार जरूरत क्या है फल की कामना? हरि भक्ति महादेव्या सर्वामुत्या ऋषि, ये तो दिव्या है, महारानी है, और ये मुक्ति भुक्ति उनकी दासी है। घर में अगर भक्ति है तो मुक्ति और भुक्ति के लिए तुमको कहने की जरूरत नहीं है। नोटों के बंडल रखने की समस्या घर में पैदा हो जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल। मुक्ति भुक्ति दासी है, इसलिए भगवान की भक्ति में मल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रहलाद का चरित्र, ये तो 7 दिन की कथा है, इसलिए बहुत विस्तार करने का समय नहीं है। प्रहलाद वैकुंठ चलो महाराज, बोलो राधे राधे। बोले हम अकेले नहीं जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। हम बोले साहब ठाकुर जी का आदेश है, सबको लेके चलो। सोचा ये तो वैकुंठ में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। योग माया को आदेश दिया, जैसे थोड़ी दूर चले तो चांदी की सब सिल्लियां पड़ी हुई थी। अरे प्रहलाद, बिजला की रोटी खाए खाए तबीयत बिगड़ गई है, ने चांदी की सिल्ली मिल गई, अब तो मालपुआ पूरी खाएंगे। तू जा यार, बाद में वैकुंठ में हम आ जाएंगे। बोलो राधा। तमाम चांदी की सिल्ली बटोर करके ले आए। जा जा। अरे यार इसमें क्या रखा है? बोले नहीं नहीं थोड़ा तो मौज लेंगे। फिर भी चले तो सोने की असरफियां ढेर लगा दी महाराज। अब महाराज जो बच्चे थे वो सोने की असरफियां बांधने लगे। यार प्रहलाद, कुछ दिन तो चैन के सुख के दिन काटने दे यार। तू जा वैकुंठ में, मोह बाद में बुला ली जो आकर। अभी मैं ना जाऊंगा, मैं तो बांध के असरफियां लेके चले गए। इस पर भी कुछ चले तो भगवान ने सीधे डायरेक्ट डायलिंग थी, स्वर्ग में फोन किया। समस्त देवांगनाओं को आकर के आगे खड़ी होनी, प्रहलाद का दर्शन करके रो पड़ी, उनकी परिक्रमा लगाई और उनके चरणों में प्रणत हुई कि आज मेरा सौभाग्य आप जैसे परम भागवत का मुझे दर्शन था। और उनके साथ में थे, उनसे कहा आपकी सेवा के लिए ही हम आई हैं। अब तो बड़ी समस्या गंभीर हो गई। प्रहलाद तुम जाओ, घर में खुलगंजी रात दिन लड़ती रही है, कम से कम इनके साथ कुछ दिन तो दाम्पत्य जीवन काट लेने दो। बोल बाके बिहार। अरे महाराज कोई नहीं गया,
या प्रहलाद अकेले ही गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण अष्टम स्कंद चालू कर रहे हैं। संग सखा सब तज गए, वो न निभयो साथ, कह नानक या विपत में टेक एक रखना। गुरु ग्रंथ साहब में रघुनाथ गोविंद नाम माधव केशव कितने नाम, नाम की महिमा देखना है। गुरु की महिमा और नाम की महिमा से भरा हुआ है। ये महाराज गज, ये जीव ही गज है और ग्राही काल है। ये महाराज इतना फंस जाता है कि अचानक ग्राह आकर के ग्रस लेता है। एक चित्रकूट नाम के पर्वत के पास सरोवर था। ये शायद सब परिवार को ले जाकर के और जल में कीड़ा कर रहे थे। काफी ऐसे मगन थे कि कन्हैया को भूल गए। बोलो राधे राधे, भूल गए। अब काल में आकर के दबोचा, जल में गिरा और उसने पकड़ लिया। बहुत देर युद्ध होता रहा। अंत में महाराज जो तो जल का प्राणी है, उसकी शक्ति ज्यादा है। जब लंबे समय तक बीमारी चलती है तो घर वाले भी दंडवत मार लेते हैं। एक बड़े आदमी थे, उनकी दिन की नर्स अलग थी और रात की अलग थी। वो घर वाली सोफा में बैठ करके अखबार पढ़ा करती थी। बोलो बाकी बिहारी लाल ये दुख का साथी जो है केवल मेरा बनमाली है, सुख का साथी संसार है प्यारे। सुख है तो बहुत से साथी मिल जाएंगे, दुख की घड़ियों में कोई कोई मिला करता है महाराज। महाराज अब महाराज जब बहुत देर सब तो छोड़ के चल गए, अकेले अब डूबने लगे। पूर्व जन्म के संस्कारानुसार महाराज परमात्मा की स्मृति सजी हुई कमल का फूल खिला हुआ था। उस समय गोविंद को पुकारा है उसने। आहा, बागेश्वरी राग श्री चंद्रशेखर जी दे दो तो बड़ा बढ़िया पद सज जाएगा। बोल बाके गोविंद राखो आवो तो जीवन हे गोविंद राखो आवो तो जीवन हे गोविंद राखो आवो तो जीवन हे गोविंद राखो आवो तो जीवन नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत गाँव, सिंधु बीच बसत गाँव, चरण घर पधारे। हे गोविंद राखो शरण आवो तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण आवो तो जीवन हारे। बहुत काल
भय ले गयो मझधार बहुत काल युद्ध भयो ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे द्वारिका में शब्द ध्वनि गरुड़ तजी पधारे द्वारिका में शब्द भयो गरुड़ चढ़ी पधारे ग्राहक को प्रभु मार दे को प्रभु मार दीन राज को उबारे हे गोविंद राघो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राघो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राघो शरण अब तो जीवन हारे शूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे शूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे अब की बेर तार दे अब की मेर तार दे नंद के दुलारे हे गोविंद राघो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राघो शरण अब तो जीवन हारे गजराज ने नंद बाबा के बात्सल्य को दांव पर लगाया। नंद के दुलारे अरे नाम सुनते ही भगवान भागे महाराज
और सबसे पहले महाराज ग्राह का उद्धार किया। भैया तू मेरे भक्त के चरण पकड़े हुए, इसलिए पहले तोए उत्तम गति दूंगा। बोलो राधे राधे राधे। फिर गजराज को अपनी सारूप मुक्ति प्रदान की भगवान ने। इस प्रकार से परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज इस गज योनि में और भगवान की स्मृति आ जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात। बोले राजन, ये पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, अगस्त ऋषि की अवज्ञा की थी। इसमें संपूर्ण भागवत में सापा सापी बहुत ज्यादा, और ऋषियों ने भी सही इलाज कर दिया है। तो उन्होंने इसको साथ दे दिया, जरा सी अवज्ञा की नहीं महाराज, इसलिए इसको गज योनि में आना पड़ा है। लेकिन ये पिछले जन्म का धर्मात्मा था। एक सुलक्षणा भक्ति हुआ करती है। जन्म जन्मांतरों की हुई आराधना के संस्कार एक जगह पूंजीभूत रहते हैं। समय पाकर घटना जब घटती है तब वो जो पूंजीभूत संस्कार हैं वो अपने आप उदय हो जाते हैं और उस समय वो कवच बन करके रक्षा किया करते हैं। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष इसका जो पाठ करता है महाराज, तमाम दुखों से। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज के अंतिम समय में पंडित जी बताते थे कि हम गजेंद्र मोक्ष सुनाया करते थे और सुनते सुनते उनके आंखों में आंसू आया करते थे महाराज। इस प्रकार से आगे चल के समुद्र मंथन है। ये हृदय रूपी समुद्र का मंथन करो यार, मंथन करो। मंथन किया महाराज, हृदय रूपी समुद्र का मंथन किया तो चैतन्य को विरह रूपी रत्न प्राप्त हुआ। बोलो राधे 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 राधे। मीरा को दर्द पैदा, श्री रामानुजाचार्य जी को विश्वास, प्रभु विश्वास मिला। आदि शंकराचार्य जी को विवेक मिला है महाराज। इस प्रकार से जो समुद्र है, ये हृदय रूपी समुद्र का जब मंथन किया जाता है तो इसमें कुछ जहर भी निकला। बोलो राधे 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 राधे। अब साहब जहर कौन पिए? साहब जहर पीने का काम तो देवादिदेव भगवान शंकर का ही है। बोलो राधे राधे। सो महाराज जहर भगवान शंकर को राजी किया गया। बोले जरा मैं पार्वती जी से सलाह ले लूं। तो उन्होंने कहा कि जहर आपका अनिष्ट करने दे। बोले श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम संजीवनम में हृदय प्रविष्टम हलम हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विशतां कुतो भयम्। ये राम नाम अनंत मंत्रों का बीज है और मेरा जीवन है राम नाम के ही बल पर। मेरे हृदय मंदिर में सर्वदा राम नाम का प्रकाश रहता है। राम नाम के बल पर ये हलाहल विष क्या, महाप्रलया नगल भी हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज भगवान शंकर ने सोचा हृदय में तो रघुनाथ जी विराजमान है, इसलिए कंठ में ही उसको रख लिया महाराज। इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव यानी भूषण बन गया। ये शिशुपाल ने जो गालियां दी है कन्हैया को, महाराज श्रीधर स्वामी जी ने उन गालियों को भी स्तुति परक अर्थ कर डाला है। बोलो राधे राधे। ये महाराज ये बड़ी विलक्षण है महापुरुष। जो दोषों में भी गुणों का दर्शन कर ले वही तो महापुरुष है। तो इस प्रकार से महाराज समुद्र मंथन करने के बाद
उसमें महाराज जहर शंकर जी ने, अब कामधेनु जो थी महाराज, इनको महाराज स्वर्ग में दे दिए। ऋषियों को यज्ञ करने के लिए इंद्र को ऐरावत दिया गया, कौस्तुभ मणि कन्हैया अपने हाथ में पहन ली गले में। बोलो राधे राधे। बहुत सी अप्सराएं निकली, बोलो यहां तुम उपद्रव करोगी, तुम चलो सीधे वहां। उसी समय महाराज अमावस्या की रात्रि में और श्री लक्ष्मी जी महारानी छमछमाती हुई प्रकट हुई हैं। बोलो मां लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय श्री सूक्त का पाठ किया। ओ हरि ओम हिरण्य वर्णाम हरिणी। बोलो पंडित जी। चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मी जात वेदो महावा। श्री सूक्त से उनका अभिषेक किया गया है। इसलिए जो ये अमावस्या दिवाली की रात है, ये लक्ष्मी जी की प्रकट होने की रात्रि है। रात्रि भर जग करके लोग लक्ष्मी की आराधना किया करते हैं। बोलो राधे राधे। एक आश्रम में मैं ठहरा हुआ था, तो सारी रात आराधना वो कर रहे हैं। बीच में मैं जगा हूं, माता जी आप सोई नहीं। बोले तुम क्यों नहीं आराधना करते हो? हमने कहा हम तो नारायण को खुश रखते हैं, तो लक्ष्मी जरूरत भर जरूर अपने आप आ जाती है। कौन रात भर जगह सवेरे कथा करनी है हमें। बोलो राधे राधे। ये जगनागना हमारा काम नहीं है माता जी। तो ये जो है रात रात भर जग कर प्रभुता को सब कोई चाहे, और प्रभु को चाहे न कोई। एक बार प्रभु को चाहे तो प्रभुता चे। हमारा समुद्र मंथन जो है, इससे अमृत दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए भगवान ने छल से, बल से, कपट से और वो अमृत देवताओं को पिला दिया। बोलो राधे 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 राधे। भगवान मोहनी रूप धारण करके और पिला दिया महाराज। और ये असुर तो गोविंद राधे माधव करते रह गए। इस प्रकार से महाराज ये समुद्र मंथन लीला आपके सामने निवेदन की। शेष आगे की कथा जो है, कल राम कथा का रसास्वादन होगा। कल अवतारे 52 भगवान प्रकट होंगे। 52 भगवान हमारे बैठे हैं, वो बोलो राधे राधे राधे। और महाराज और राम जी महाराज प्रकट होंगे, भय प्रकट कृपाला। और शाम के समय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हमारा सौभाग्य है आज महर्षि पधारे विजय कौशल जी महाराज। उनका दैन्य देखो, ऊपर भी नहीं बैठे, मानता की शिखर पर है। आज देश विदेश में उनकी कथा श्रवण करने के लिए जितने हमारे यहाँ श्रोता आए, इतनी तो गाड़ियां इनके यहाँ बाहर लगती हैं, पंडाल के बाहर कथा सुनने के लिए। किस मस्ती से गान करते हैं। तो आज वो भगवत कृपा से मैंने प्रार्थना की थी इस यज्ञ में आपकी चरण रज पड़े, तो उनका बाबा हम जरूर आ जाए। अनुग्रह करके पधारे हैं, उनका दैन्य बंदनी है, मैं आभारी हूं वो पधारे महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। एक दिन रमन रेती से गुरु शरणानंद जी आएंगे। बोले भैया मैं मोटर को हॉर्न भी ना दूंगा, धीरज से चुपचाप घुसी आऊंगा। बोलो राधे राधे। वो बड़े रसीले हैं महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे गोविंद श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय
तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् सोपार्णं शोषणं यदुक्तं श्लोक यशो सत्य कभी बासी नहीं होता है, हमेशा ताजा ही रहता है। तदेव रम्यं रुचिरं नवम्। आप जितना हम और आप भगवत कथा रस में डूबे उतनी नई नई पिपासा कथा श्रवण करने की ओर बढ़ती चली। संसार के भोग भोगे एक दिन अरुचि हो जाती है, बासी हो जाती है, लेकिन सत्य हमेशा ताजा रहता है, हमेशा रस। इसलिए भगवत कथा मत का रसास्वादन करने से आनंद की अनुभूति हुआ, आनंदानुभूति हुआ। भीतर का जो आनंदांश है वो खिलता चला जाता है। जितना भगवत रस में हम डूबेंगे हमारी चेतना में खिलावट आती चली जाएगी। उसका प्रभाव मन और इंद्रियों पर ही नहीं पड़ता है, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, पांचों कोशों को ये स्पर्श जब करता है, क्या खिलावट है। सही माने में तो जिंदगी में खिलावट ही प्रेम से जीवन में आती है। अब देखो घरों में जिन देवियों को पति पुत्रों का प्यार नहीं मिलता है वो बिल्कुल कुमिलाई रहता है। एकदम घर में सब कुछ संपत्ति वैभव है लेकिन प्यार की कमी कारण सब कुमिलाई। हमारे ब्रज लीला में गोपियां, हमारे तो पंडित जी कहते हैं आपकी हनुमत शैली है, कहो प्रथम स्कंद में पहुंच जाओ, कहो एकादश स्कंद में पहुंच जाओ। गोपियों ने किसी मालती को खिला हुआ देखा, वास्तव में नाराज न होना। अगर हमारे भीतर परमात्मा की सुगंध नहीं आएगी तो अहंकार की बदबू आएगी। परमात्मा की सुगंध आएगी, स्मृति के रूप में सुगंध हमेशा। तो बंगला भाषा में मालती को माधवी कहते हैं। भगवान के वियोग की क्षण से आशा भगवान को ढूंढ रही थी और मालती माधवी थी। ओ माधवी ये कह रहे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाव। ओ माधवी आमाय माधो आमार दे। ओ माधवी मेरा माधव मुझे वापिस कर दे। बोले आपको कैसे पता चल गया कि माधव? बोले तुम इतना कभी खिली ही नहीं हो। इसलिए सूफी फकीर ने लिखा है उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई, ये आग खुद लगी लगाई नहीं गई।
प्यार कतरा है। क्या यशोधरा बुद्ध से कम प्रेम करती थी? फिर भी वो कतरे से भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त नहीं हुआ। क्या मांडवी भरत से कम प्रेम करती थी? लेकिन 14 वर्ष तक क्या राम प्रेम में डूबे? इंसान चैतन्य की अर्धांगिनी विष्णु प्रिया असाधारण प्रेम करती थी, लेकिन कृष्ण प्रेम के आगे इंसान का प्रेम बिल्कुल हल्का पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। इंसान का प्रेम एक कतरा है, जख्म में थोड़ा मलहम लगा दिया गया, लेकिन जीवन में फुलफिलमेंट की अनुभूति नहीं हुई। इसलिए कतरे से, अरे यार चंद खुशियों के लिए क्यों किसी के सामने हाथ फैलाती रहती हो? दरिद्र, अरे तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत है, रस की गंगा बह रही है भीतर, जरा उसमें डूबो। बोलो राधे। छोटी छोटी खुशियों के कभी कभी बड़ी दिक्कत। इंदौर में कोई माई बड़ी रो रही थी, अरे हमका इतने बड़े बड़े आंसू तो देखे। बोले पति कुछ दिन से बोलते नहीं है। हमने कहा कई बच्चे हैं? बोले 3। हमने कहा जीवन भर न बोले सोई ठीक है। अरे तू गीता जयंती में कृष्ण भक्ति रस में डूब। अरे एक बात बताओ भाई, तुमको इंसान के प्यार की अनुभूति हो गई, इतने से ही जीवन पूर्ण हो गया? इसके आगे भी देखो, अरे भगवान के प्रेम में कितनी मादकता है। कि मीरा से पूछो, चैतन्य से पूछो, श्री हरिवंश महाप्रभु से पूछो, श्री हरिदास जी से पूछो, श्री गोपाल भट्ट से अगर इंसान के प्यार में ही अटके रहे तो अंत में व्यक्तित्व का मोह तुम्हारे साथ जाएगा और जन्म मृत्यु के प्रवाह में भटकना पड़ेगा। ओ माधवी आवाय माधो ठीक बोल रहे हैं। मेरा माधव मुझे देख रहे। बंगाली के लोग तो जजमान है, बंगाली हैं तो मुझे बंगाल की भाषा तो गुजराती भी सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। तुम बोलोगे तो पंजाबी भी सुनाएंगे, तुम बोलोगी तो सिंधी भाषा भी सुनाएंगे थोड़ी। बोलो राधे राधे। क्या मिलेर जीवन जीवन हमार जीवन माधव प्रेम मिलेर जीवन हमार जीवन जैसे मछली का जीवन जल में है ऐसे मेरा जीवन मालूम है। तू ही लुकाए तू ही छिपाए ओ माधवी हमारे माधो हमारे ओ माधवी हमारे माधो हमारे माधो माधो मांग रहे क्योंकि खिलावट मानोगे मके कछु न खपे मके कछु न खपे मके श्याम रंग में रंगे रंगे मके श्याम रंग में रंगे रंगे कछु न खपे
मेरा गुरु आता जब देखो तब खपे खपे करता रहता है। हमने कहा ये खपे माता क्या बला है? बोले मांगता ही रहता है। अरे हमने कहा तू बड़ी भाग्यशाली है, आज गुरु खपे कर रहे हैं, कल तेरे से गोविंद भी खपे कर सकते हैं। अरे किसी की श्रद्धा को तोड़ना भी अनर्थ है, अरे अपराध हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा तू चिंता क्यों? अरे अच्छा तू भाग्यशाली है महाराज, तू भाग्यशाली है। इसलिए इंसान का प्यार कतरा है, भगवान के प्रेम अनुभव ले। उसका मैं विरोधी नहीं हूं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले, लेकिन वही रुको मत। अगर रुक गए तो बस गए काम से। जीवन की ऊंचाई को छुओ। देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण पढ़ी लिखी बहनों बात बताते हैं व्यासपीठ से कब कौन सा भाव निकले। जिसके जीवन का लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उसके व्यक्तित्व में उतनी ही महानता प्रकट होती चली जाती है। इससे लक्ष्य कभी हल्का फुल्का नहीं रखना चाहिए। क्या खपे खपे खपे, एक दिन बिहारी जी से ही खपे मांग लो कि बिहारी जी से थोड़ा थोड़ा क्यों मांगती हो? बिहारी जी से बिहारी जी को ही खपे कर लो। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी मिल गए तो अरे राम राम क्या बात है। इसलिए महाराज आओ थोड़ा कथा के प्रसंग में प्रवेश करें तो हम नहीं तो मस्ती में बह जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। करुणा बरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम लीला बपुधारी मेरे कन्हैया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महाराज समुद्र मंथन से प्रकट होने वाले अमृत को भगवान पहले धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं और उस अमृत को धन्वंतरी भगवान ने और भी देखो धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है, दिवाली की पहले ही होती है। तमाम रोगों के लिए उन्होंने लिखा है, तमाम ये आयुर्वेद की अनेक ग्रंथ हैं उनमें सब देखो आप, चर्क संहिता है क्या है इस तरह से। लेकिन एक बहुत बढ़िया लिखा है जो सुनने नायक है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यहम्। ईश्वर गौड़िया संप्रदाय किसी महापुरुष ने एक शब्द और जोड़ दिया, नश्यन्ति सकला रोगा रागा। अरे हमने कहा ये शब्द जमेगा नहीं हमें, क्यों? राग भी तो मन का रोग है, तो फिर राग को अलग से जमाने की क्या जरूरत है? राग जो है ये भी मन का रोग है। जैसे तन का रोग है ऐसे मन का रोग, किसी से राग हो गया ये मन का रोग है। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदा। उसको शार्ट करके मैं 3 लिखाई दे रहा हूं, लिख लेना, अभी लिख लेना चलते समय। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। यानी आधे श्लोक में नाम की महिमा और आधे श्लोक में नाम है। तो 3 नामों को जब अस्वस्थ हो तो श्वास के सहारे अच्युताय नमः बोलो, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। कोई अस्वस्थ हो, परेशान हो, अभी बड़ौदा गए एक माता जी बोल, हमने कहा ये मंत्र तुम धीरे धीरे लेटे फ्रैक्चर हो गया था, धीरे धीरे इस मंत्र का स्वाद लो, हल्कापन आएगा। इसलिए भगवान लेकर प्रकट हुए महाराज अमृत का घर।
भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा छीना झपटी हो जाएगी, जिसलिए इतना परिश्रम करके मंथन किया और मिलना चाहिए देवताओं को, तो मोहनी रूप धारण करके महाराज छल बल से देवताओं को ही पिला दिया। वसुर बेचारे रह गए, सिटिल्ली भूल गए। अरे ये तो विष्णु था यार, ये तो मोहनी रूप से हम लोग आकर्षित हो गए और इसने तो सब गड़बड़ किया है, तो कुछ युद्ध आज हुआ है, पर भगवान के सामने क्या टिके महाराज, क्या टिके। लेकिन महाराज ये देवता ऐश्वर्य को पाकर भगवान को भूल गया। ऐसी कई पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो वृंदावन आते थे, यहाँ झाड़ू देते थे, बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भगवान ने 20 करोड़ की स्थिति बना दी है। महाराज जी टाइम में नहीं मिलता, देखो ये भाषा समझा, तो कभी कभी हम भी झुंझला के सुनाई देते हैं, बोलो राम। हमने कहा सेठ जी नाराज न होना, ये पैसा तुम्हारे लिए अभिशाप बन करके आया है, ये तुम चैन से भोग न पाओगे। अरे पैसा पाकर यार कन्हैया के भूल गए, अरे राम राम राम। ये कूड़ा करकट के बटोरने में जिंदगी खत्म कर दी। असली हरिनाम का, हरिनाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। असली नाम धन तो कमाया नहीं, जिंदगी में ठगे जाओगे। यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है वो तो पहले मरे नहीं हो, पहले से कब्जा लोग कर लेंगे। आखिरी में तुम ठगे ठगे पश्चाताप की वेदना होगी महाराज। हम महाराज जी भूल गए प्रभु को। असुरों ने महाराज भृगवंशी ब्राह्मणों की सेवा की। शुक्राचार्य जी को सजीवनी बूटी, देखो पहले लोग बहुत से गांवों में हम जानते थे, ऐसे ऐसे मंत्र जानते थे, लेकिन किसी को बता के ही नहीं गए। बहुत सी विद्याएं तो प्राय लुप्त हो। महाराज बलि को तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया था, लेकिन सजीवन बूटी के द्वारा शुक्राचार्य जी ने जीवन दान दिया है और भृगवंशी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया। असुरों को अग्निदेव रथ घोड़े दिए शुक्राचार्य जी ने, शंख दिया प्रहलाद ने, दिव्य माला दी। और महाराज इनका जाकर के असुरों ने जाकर के पूरा बलि महाराज ने कब्जा कर लिया। बोलो बांके बिहारी कब्जा कर लिया। इंद्र मारे मारे घूमने लगे महाराज। ओहो, मां बड़ी दुखी हुई। किसी की संतान दुखी हो तो तुम वृंदावन आकर के भी तुम दुखी क्या, हमको जो गुरु भाव से बच्चे वगैरह सब परिवार जहां जहां देश में फैले हैं, अगर किसी का फोन आएगा बाबा हम बड़ी परेशानी में, तो हमारा ही ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है। अरे लला हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। हम स्वयं दुखी हो जाते हैं। अगर इन बच्चों का दुख देखा तो पीड़ा होती है। क्या भोजन करें? कल गाय को बहुत तकलीफ थी, तो पंडित जी चले गए, प्रसाद नहीं पाया और नारायण कवच से गाय को झाड़ते रहे। अभी बताया कि उसको बड़ी राहत मिली है। देखो
उनका महाराज नारायण कवच का जल लेके सूखे वृक्ष में अगर जल मार दोगे तो वो भी हरा हो जाएगा। गाय में तो 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। तो जो कोमल हृदय के होते हैं, ये करुणा जो है ना कोमल हृदय की अभिव्यक्ति है। ये क्षमा करना न योगी में होती है, न तत्ववेता में होती है, न तपस्वी में होती है। ये कोमल हृदय भक्त का होता है, बड़ा कोमल। इसलिए पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाए। तो माता अदिति जो है बड़ी दुखी, भैया ये कौन हल्ला मचा रहे हैं, इनको पकड़ के लाओ, भैया कथा सुनो आके, सारे हल्ला कौन मचा रहे हैं। ये डिस्पेंसरी में रोगी आए, चुपचाप बैठो, डॉक्टर साहब आएंगे तब दवा देंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की। महाराज कश्यप भगवान से कहा कुछ ऐसी कृपा करो हमारे बच्चों का राज्य तो वापिस मिल जाए। महाराज अदिति ने जब प्रार्थना की तो उनका पति का धर्म है, उन्होंने एक पयोव्रत बताया। पयोव्रत कहते हैं दूध पी करके भगवान की आराधना की जाती है। बोलो राधे राधे। भगवान की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती है, भगवान प्रसन्न हुए महाराज। और ये दोपहर में जो 12 बजे समय होता है, इसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। कै बजे आता है पंडित? 11:15 से 12:15 तक। इस बीच में अगर आपको कोई काम करना है, यात्रा करना है, तो अभिजित मुहूर्त में निकल जाओ, सब काम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी अभिजित मुहूर्त में भाद्र शुक्ला द्वादशी महाराज बावन भगवान प्रकट हुए हैं। भैया बावन भगवान आज नहीं आए क्या? अभी यहां तो थे, कहां चले गए? बावन भगवान को भेजो भैया। बोलो बावन भगवान की जय। बावन भगवान को लाओ जल्दी भाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कश्यप ने जात कर्म किया, सूर्य भगवान ने गायत्री दी, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, ब्रह्मा ने आकर कमंडल दे दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया। बोलो राधे। ये 52 भगवान आ रहे हैं। जय जय श्री राम। बोल 52 भगवान की जय। पंडित जी थोड़ा 52 भगवान को जजमान से तिलक तो करवा दो। आओ महाराज 52 भगवान जय हो। ये साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि हम ज्यादा बड़े न हो जाने, 52 भगवान न बन पाएंगे। बोलो राधे। आओ 52 भगवान की जय। 52 भगवान की जय। इनको महाराज कहाँ खड़े करोगे? यहीं खड़े करो महाराज। आओ महाराज उठा के धर दो, छोटे ही से हैं ये। आओ ये तिलक कर दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उनके कमंडल में नया
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव से ही सारा खेल है तुम्हारा। भाव शुद्ध है तो बिहारी जी हैं। भाव शुद्ध है तो देवादिदेव शंकर का दर्शन हो जाएगा। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो महाराज कन्हैया गए थे महाराज तो भाव शुद्ध नहीं था। अब सबको उठने की जरूरत नहीं।